हेलो गाइस, वेलकम बैक फॉर अनदर न्यू वीडियो। आज मैं आपको बैटल थ्रू द हेवन एपिसोड 40 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जियान को फॉलन हार्ट फ्लेम ने खा लिया था और एल्डर्स ने शील्ड को बंद कर दिया था। अब आगे जियान बहुत पेन के साथ अपनी आंखों को खोलता है और आंख खोलते ही वह खुद को लावों के बीच घिरा हुआ पाता है। वह देखता है कि अभी तक वो मरा नहीं, जिंदा है और लावों को अपने चारों ओर तरफ देखकर उसकी हालत डर के मारे बहुत ज्यादा खराब हो गई हुई थी। हर तरफ लावा ही लावा था। तभी जियान के अंदर कमजोर हो चुके मास्टर की आवाज गूंजती है। आवाज सुनते ही जियान मास्टर से पूछता है, मास्टर क्या ये आप है और आप ठीक तो है ना? मास्टर बताते हैं कि जैसे ही फॉलन हार्ट फ्लेम ने तुम्हें खा लिया था, वह तुम्हारे ग्रीन लोटस फ्लेम को लेना चाहती थी। इससे पहले ही मास्टर ने जियान के चारों तरफ अपने बोन चिली फ्लेम से एक ऑरा बना दिया था, जिसकी वजह से जियान अभी तक जिंदा है, नहीं तो वो राख हो चुका होता। सुनकर जियान हैरानी के साथ अपने आसपास देखता है और डरते हुए अपने कदम पीछे ले लेता है। तभी मास्टर उसे बताते हैं, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका हूँ, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 3 दिनों तक प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, फिर 3 दिनों के बाद सब तुम पर डिपेंड करता है। गाइस, यहाँ पर मास्टर की पावर इस वजह से कम हो जाती है क्योंकि फॉलन हार्ट फ्लेम उनकी पावर को शक कर लेती है। सुनते ही जियान एकदम निराश हो जाता है और तभी वह हिम्मत न हारते हुए कहता है कि अभी मुझे बहुत सारी कश्में और वादों को पूरा करना है, ये मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। इतना सोचते ही जियान ग्रीन लोटस फ्लेम का एक लोटस बनाता है और उसके ऊपर बैठकर अपनी पावर को रिकवर करने लगता है। देखकर मास्टर को खुशी होती है कि जियान अभी तक हार नहीं माना है। अब ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। जियान की रिकवरी लगभग पूरी हो जाती है। तभी जियान फील करता है कि मास्टर का ऑरा बहुत कमजोर हो चुका है। तभी मास्टर जियान से धीमी आवाज में बोलते हैं, अब मैं डीप स्लीप में जा रहा हूँ। इतना बोलते ही मास्टर अपनी बची हुई पावर जियान के बॉडी में ट्रांसफर कर देते हैं और डीप स्लीप में चले जाते हैं। मास्टर के बोन चिली फ्लेम के हटते ही जियान की बॉडी जलने लगती है और उसके साथ जियान के सारे कपड़े भी जलने लगते हैं। यह सब देखते हुए जियान अपने मरने का इंतजार कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी उसके हाथों पर कुछ ठंडा रेंगता हुआ उसे महसूस होता है। तभी जियान अपनी आंखों को खोलता है और कहता है कि ये तो क्वीन मेडुसा पाइथन है, इसको तो मैं भूल ही गया था। और तभी जियान की नजर पाइथन की आंखों पर जाती है। यहाँ पर रंग बिरंगी लाइट्स निकल रही होती है और यहाँ पर पाइथन और मेडुसा के बीच फाइट हो रही होती है। तभी एकदम से रंग बिरंगे लाइट्स के बीच मेडुसा अपीयर हो जाती है। तभी मेडुसा कहती है कि हम कहाँ आ गए और जियान की तरफ देखती है। मेडुसा जैसे ही जियान की तरफ देखती है, अपने हैंडसम बॉय का चेहरा लाल पीला हो जाता है। नीचे तो अपने हाथों से कवर करने लग जाता है क्योंकि यहाँ पर जियान के सारे कपड़े जल चुके थे, जिसे देखकर मेडुसा भी शर्मा जाती है। वो पूछती है कि वो तुम्हारा मास्टर कहाँ है, जिस पर जियान कहता है कि वो तो डीप स्लीप में चले गए। जिस पर मेडुसा गुस्सा होते हुए कहती है, तुम्हारे मास्टर अब नहीं रहे तो अब मैं तुम्हें आसानी से मार सकती हूँ। जिस पर जियान कहता है कि रुक जाइए हॉटेस्ट क्वीन मेडुसा, पील्स तो मैं भी बना सकता हूँ, पहले हम यहाँ से निकले तो। जिस पर मेडुसा कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें अभी बाहर निकाल देती हूँ। कहते ही मेडुसा फॉलन हार्ट फ्लेम के पाइथन के ऊपर अटैक करने लगती है, जिससे फॉलन हार्ट फ्लेम थोड़ी घायल हो जाती है और गुस्सा हो जाती है। तभी जियान उसे रोकते हुए कहता है कि उस पर अटैक मत कीजिए, वो हमारी पावर को शक कर लेगी। लेकिन मेडुसा तो मेडुसा है, वो उसके ऊपर अटैक पर अटैक करती है। वो इतनी जल्दी हार कैसे मान लेती है और उसके ऊपर अटैक पर अटैक करने लगती है और फॉलन हार्ट फ्लेम भी उसके अटैक कर देती है। कुछ टाइम बाद मेडुसा भी कमजोर हो जाती है और उसके भी कपड़े जलने लग जाते हैं और उसकी भी हालत खराब हो जाती है। पर हेवनली फ्लेम की वजह से मेडुसा कमजोर हो जाती है। तभी फॉलन हार्ट फ्लेम मेडुसा के ऊपर अटैक करने वाली होती है। जियान आकर मेडुसा को अपनी बाहों में पकड़ लेता है, जिससे फॉलन हार्ट फ्लेम का अटैक जियान को लग जाता है। यह देखकर मेडुसा के दिल में जियान के लिए फीलिंग्स आ जाती हैं। अपनी सारी बातें याद आने लगती हैं कि कैसे जियान उसके साथ उसे मारने की धमकी देने के बाद भी उसके साथ वह पोलाइट रहा और यहीं पर उसको जियान से ट्रू लव हो जाता है। तभी जियान की स्पेस स्टोरिंग टूट जाती है, जिसकी वजह से रिंग के अंदर सभी हर्ब्स एंड सर्ब बाहर आकर चारों तरफ फैल जाते हैं। यहाँ पर सारे हर्ब्स एंड सर्ब फॉलन हार्ट फ्लेम के हीट की वजह से प्यूरिफाइड होने लगते हैं और आपस में मिक्स हो जाते हैं। हर्ब्स एंड इंग्रेडिएंट्स के मिलने के बाद उसका एसेंस जियान के बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और जियान की रिंग में से एक स्पेशल बॉक्स भी निकलता है। मेडुसा और जियान उसमें चले जाते हैं और यहाँ पर फॉलन हार्ट फ्लेम की हीट से कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वहाँ का माहौल ठंडा होता है। जियान और मेडुसा के कपड़े भी जल जाते हैं और रिंग से निकले हर्ब्स एंड सर्ब के मिलने से जियान को नशा हो जाता है। इसके बाद नशे की वजह से जियान को अपना होश नहीं रहता और वह मेडुसा के साथ फिजिकल हो जाता है और इसी सस्पेंस के साथ हमारे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।